हेलो फ्रेंड्स, हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। आज मैं आपके साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको पसंद आए। वैसे तो मेरा मॉर्निंग 2 बार होता है। मैं एक बार सो के उठती हूँ, उसके बाद सुबह में ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद फिर मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मैं जब जनरली घर पे रहती हूँ तो वो मेरा 8 बजे उठने का टाइम है और यहाँ पे इनको 8 बजे ऑफिस जाना होता है मेरे हस्बैंड को। तो मुझे 7 पौने 7 में उठना होता है। उठ के मैं बस लगता है कि नींद में ही सारा काम कर लेती हूँ। उसके बाद इनके जाते ही मैं तुरंत जाके सो जाती हूँ। उसके बाद करीबन मैं 9 बजे के लगभग उठती हूँ, 9 साढ़े 9 बजे। अपने नींद का कोटा पूरा करने के बाद लगभग 9 साढ़े 9 बजे मैं उठी थी। तो उसके बाद फिर डस्टिंग करने लगी। वैसे बहुत लेट से उठने का आदत है, बहुत बुरा आदत है, पर क्या करूं। छोड़िए उससे। इसका मेन रीज़न ये भी है कि लेट नाइट तक मोबाइल को यूज करना। घर में अकेले रहने की वजह से मोबाइल का यूज ज़्यादा हो जाता है और एक नशा की तरह होता है। एक देखो उसके बाद देखो, उसके बाद अल्टरनेट आदमी देखता ही जाता है जब तक नींद ना हो। और घर पे रहो, गार्जियन का प्रेशर होता है तो डर की वजह से रख भी देता है आदमी। बट यहाँ पर अकेले हैं तो इतना जल्दी हो नहीं पाता है। और इधर मैं कल सोफ़ा का कवर धुली थी, क्योंकि आज तो गुरुवार हो गया था, तो कल शाम में ही धुल दी थी और बाहर में पसार दी थी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में शेड है तो रात में बाहर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सोफ़ा का कवर को सेट कर देते हैं सोफे पर। इस तरीके से सारे कवर को सेट कर देती हूँ। और टेबल को साइड में कर दी थी डस्टिंग करते वक्त, क्योंकि बीच में इरिटेट करता है हमें, तो हम हमेशा साइड में ही कर देते हैं जनरली। उसके बाद इसे भी पोंछ लेंगे, क्लीन कर लेंगे। फिर टीवी को भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डस्ट ज़्यादा आता है। और ये मैं कुशन का कवर भी धुली थी साथ में ही, तो उसे भी लगा लेती हूँ। ये कुशन सोफ़ा के साथ में ही आया था। मैं सोफ़ा पे नहीं रखती, इधर दीवान पे ही हमें सही लगता है। उसके बाद दूसरे रूम में जाके यहाँ पे कॉपी किताब बिखरा हुआ था, मतलब बेड को सही करेंगे। दोनों रूम का बेड सही करने के बाद डाइनिंग टेबल को साफ़ करते हैं। डाइनिंग टेबल को साफ़ करने के बाद किचन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि सुबह में जो ब्रेकफास्ट बनाती हूँ नींद में ही बनाती हूँ, तो मेरा किचन काफ़ी बिखर जाता है और मैं उस वक्त सरियाती तो हूँ नहीं। तो पहले किचन को सरियाएंगे, उसके बाद पोंछेंगे, फिर जो थोड़ा बहुत बर्तन होगा उसे साफ़ करेंगे। और ऐसे ही साफ़ करने के साथ ही मेरा आज का सुबह का काम ख़त्म लगभग। देखिए कितना क्लीन हो गया सारा घर, सिंक एरिया, गैस, डाइनिंग। ये कार्टून मैं फ़र्स्ट टाइम ग्रोसरीज मंगवाई थी फ्लिपकार्ट से। फर्स्ट एक्सपीरियंस है, अच्छा लगा मुझे। घर पे ही बैठे बैठे सारा चीज़ आ जाना। इधर पूरा सब सेट हो गया। इस तरह से सफाई करने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। अगर पोछा देना हो तो और जाता है। उसके बाद नहा लेते हैं, फिर मिलेंगे। आज गुरुवार है और मैं अपने फर्स्ट या सेकंड ब्लॉग में ही आपको बताई थी, आई थिंक होम टूर के समय बताई थी कि मुझे ज्योतिषी में भी इंटरेस्ट है, इसलिए आज गुरुवार है
और गुरुवार को के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे गुरु खराब होते हैं तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव होता है, क्या हमें नुकसान होता है, हमारे गुरु प्रसन्न होते हैं तो हमें क्या होता है। ये सब छोटी सी जानकारी थोड़ा बहुत सोचे कि आपको एक साथ शेयर करें। जब हमारे गुरु खराब होते हैं तो हमारा पढ़ाई बीच में ही रुक जाता है, घर में हमेशा विवाद का माहौल रहता है, संतान प्राप्ति में विलम्ब होती है, नौकरी में भी प्रॉब्लम होता है, बीमारी हमारे ऊपर कंटिन्यू होने लगते हैं, हम अहंकारी हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे नेगेटिविटी हमारे अंदर आने लगती है। और जब गुरु वही प्रसन्न होते हैं तो हम सदाचारी बने रहते हैं, हम पढ़ाई में आगे रहते हैं, सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, हर टाइप का जो सुख होता है। क्योंकि आप जानते हो कि गुरु हमारे लाइफ में क्या रोल अदा करते हैं। जनरल सी बात है, जब हमारे गुरु प्रसन्न होते हैं तो हमारे हित के लिए हमें सही मार्गदर्शन करते हैं, जिससे हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। और सही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हमें आर्थिक, मानसिक, हर क्षेत्र में हमें लाभ मिलती है। तो जब हमारे छोटे से लाइफ में छोटा सा एक पात्र जो गुरु हैं वो इतना बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, तो होल प्लैनेट के जो गुरु हुए वो हमारे लाइफ को कितना इफेक्ट करेंगे। इसलिए इनको प्रसन्न रखने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। जैसे कि आज के दिन घर में पोछा नहीं देना, बाल नहीं धोना, नेल नहीं कट करना, ये सब बेसिक चीज़ें, पर फिर भी सोचे कि थोड़ा शेयर कर लेते हैं। ये सब तो सावधानियां थी। अगर हम महसूस करते हैं कि हमें पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हमें घर में हमेशा हमारे घर का माहौल टेंशन सा रह रहा है, तो उन सबों को ठीक करने के लिए थोड़ा सा बेसिक घरेलू उपचार भी हम लोग कर सकते हैं। उपचार कहें, टोटका कहें, जो भी कहें, वो सब चीज़ है। जैसे कि गुरुवार के दिन येलो कपड़ा पहनना, पर डे सुबह उठ के अपने से बड़ों को, खास करके अगर मम्मी पापा के साथ रहते हैं तो मम्मी पापा को रोज़ सुबह प्रणाम करना, पहले उठ के भूमि को प्रणाम करना, उसके बाद फिर अपने इष्ट देवता को प्रणाम करना, इष्ट देवता को प्रणाम करने के बाद अपने सारे बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना। उससे हमारे ऊपर एक पॉजिटिविटी आती है और उस पॉजिटिविटी से हमारा गुरु जो रहते हैं ऑटोमेटिक प्रसन्न होते जाते हैं। दूसरा कर सकते हैं कि आप नहाने के पानी में थोड़ा सा हल्दी मिला के नहा लें, जिससे भी गुरु प्रसन्न होते हैं। फिर आप पूजा करने के समय हल्दी का या पीला चंदन का टीका लगाएं। लड़के होते यहाँ पे, लड़कियाँ होते यहाँ पर, और बड़े बुजुर्गों का सेवा करें। कोशिश करें कि अपने वचनों से बड़े बुजुर्ग को कष्ट ना दे सकें और यथासंभव हो सके तो उनकी बातों को समझें, उनके प्रसन्नता का कारण बने, दुख का कारण ना बने। गुरु बेसिकली आप अपने मम्मी पापा, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को ध्यान देते हैं तो उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। ज़्यादा हो तो पूजा करने के बाद अगर आपके आसपास केला का वृक्ष हो, केले के जड़ में जल अर्पित करने के बाद वहाँ पे एक दीपक जलाएंगे, प्रणाम करेंगे और प्रणाम करने के बाद चले आएंगे। ये भी एक उपाय कर सकते हैं। सारे उपाय बहुत सरल हैं मगर बहुत प्रभावकारी होता है। बेसिकली कहने का अर्थ ये है कि इस दिन अपने से बड़ों का आदर सम्मान, पीला वस्त्र, पीला भोजन, पीला प्रसाद भगवान को अर्पित करें। खुद भी पीला यूज करें, जिससे गुरु प्रसन्न होते हैं और गुरु की प्रसन्नता से हमें दाम्पत्य सुख, पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं, घर में किसी प्रकार का कोई कलह नहीं होता है, विवाह में अगर देरी हो रही हो तो विवाह जल्दी होता है, लंबी बीमारी जो कंटिन्यू चल रहा हो उसमें भी कुछ निजात मिलता है। किसी भी बीमारी का कोई एक ग्रह कारण नहीं होता है, उसके और भी अनेक कारण होते हैं, मगर अगर गुरु ग्रह के कारण हो रहा हो तो उसमें काफ़ी हद तक आराम मिलता है इन छोटे छोटे उपायों से ही। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जो कुछ भी मैं बोली, जितना समझ था उतना मैं बताई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू ऑल।